आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक सेकेंड ऑर्डर ओडी का सॉल्यूशन कब हम लोग पावर सीरीज मेथड को अप्लाई करके निकाल सकते हैं, उसके क्या कंडीशंस होते हैं और पावर सीरीज मेथड यदि एप्लीकेबल है तो उस पावर सीरीज मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके वर्किंग रूल्स क्या होते हैं और उन वर्किंग रूल को जानने के बाद में हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेंगे आज के वीडियो में, ताकि वो जितने भी वर्किंग रूल्स हैं उस पर हम लोगों का अच्छी तरीके से कमांड हो जाए। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग सिर्फ वर्किंग रूल्स पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यदि एक सेकेंड ऑर्डर ओडी हम लोग को दिया गया है तो क्या कंडीशन होगा जब हम लोग उस ओडी का सॉल्यूशन निकालने के लिए पावर सीरीज मेथड को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को एक सेकेंड ऑर्डर ओडी दिया गया है। तो मान लेते हैं कि हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, सपोज px y2 प्लस qx y1 प्लस rx y इज इक्वल टू 0। तो यदि हम लोगों को ये एक सेकेंड ऑर्डर ओडी दिया गया है, हमने यहाँ पे होमोजीनस लिया है, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोगों का क्वेश्चन में होमोजीनस ही हो। राइट हैंड साइड में कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी भी हो सकते हैं, नॉन होमोजीनस भी क्वेश्चन हो सकता है। हम लोग उस पर भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो यदि ये एक सेकेंड ऑर्डर ओडी है तो क्या कंडीशन होगा कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग पावर सीरीज मेथड को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को चेक करना होगा, ये वर्किंग रूल हो गया पावर सीरीज मेथड के एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये x इक्वल टू 0 पे ऑर्डिनरी है या नहीं है। तो चेक इफ x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों को जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें पावर सीरीज मेथड एप्लीकेबल होता है सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पर वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी होता है। यदि वो ऑर्डिनरी नहीं होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा, तो फिर हम लोग पावर सीरीज मेथड का एक दूसरा वर्जन जिसको फ्रोबिनियस कहते हैं उसको अप्लाई करते हैं। उसको हम लोग आगे किसी वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग पावर सीरीज मेथड को जनरल फॉर्म में देख रहे हैं। तो यदि ये x इज इक्वल टू 0 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाता है, उसके बाद में हम लोगों को खुद से इसका एक सॉल्यूशन को कंसीडर करना है। सीरीज सॉल्यूशन को हम लोग अपने से उसको मान लेंगे। कंसीडर y is equal to, consider a solution of given differential equation y is equal to summation of a n x to the power n where n is from 0 to infinity। यहाँ पे हम लोगों ने इसको पहले भी अपने वीडियो में देख लिया है कि यहाँ पे a n का लोएस्ट वैल्यू जो है, यानी कि 0 n इज इक्वल टू 0 पर a नॉट जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होता है, वेयर a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम लोग यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a नॉट x का पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस a1 एट n इज इक्वल टू 1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने खुद से एक सॉल्यूशन मान लिया है इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इज इक्वल टू दिस मच। हम लोग इसको मान लेंगे कोई एक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद में फिलहाल तो हम लोग सिर्फ रूल्स देख रहे हैं, बनाएंगे तब हम लोग इसको एक इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, इस दिए गए इक्वेशन में हम लोगों को y चाहिए था, y हम लोगों ने खुद से मान लिया। अब हम लोगों को फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए y का, तो हम लोग इसका फर्स्ट और डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो थर्ड रूल हम लोग का हो जाएगा, थर्ड स्टेप हम लोग का हो जाएगा ऑब्टेन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y यहां से आ जाएगा। इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो x टू द पावर n है, डिफरेंशिएट होगा तो n x टू द पावर n माइनस 1। n का लोअर लिमिट यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 to 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ये n इज इक्वल टू 1 क्यों हुआ ये हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे अभी। एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y मिलेगा, इसको फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1
ए एन एक्स टू द पावर n माइनस टू, यहाँ पे n का लोअर लिमिट 2 हो जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी। तो अब चेक करते हैं कि n का लोअर लिमिट 0 से 1 और 2 क्यों हो जाता है। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हम लोग का इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो यदि हम लोग इन टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये विदाउट x का एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो पहला टर्म हम लोगों को इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो पहला टर्म हम लोगों को यहाँ से a1 मिलेगा। ओके, तो यदि y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x टू द पावर 3 है, इस तरीके से है, तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को पहला टर्म मिल जाएगा a1, यहाँ से दूसरा टर्म मिलेगा 2a2x, यहाँ से तीसरा टर्म मिलेगा 3a3x स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों को टर्म्स मिलेंगे। तो पहला नॉन जीरो टर्म हम लोग देख रहे हैं a1 है, यानी कि n का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है। फर्दर इसको एक बार और अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 ही है, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों को पहला टर्म मिलेगा 2a2, यहाँ से हम लोग को दूसरा टर्म मिलेगा 3 इंटू 2 6 a3x, इस तरीके से। तो पहला टर्म हम लोग को यहाँ पे a2 वाला मिल रहा है, यानी कि n का लोअर वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो इसीलिए यहाँ पे n का लोअर वैल्यू 2 है सेकेंड डेरिवेटिव में, और फर्स्ट डेरिवेटिव में n का लोअर वैल्यू 1 है। तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले चेक किया कि वेदर इट इज ऑर्डिनरी और नॉट। यदि ये ऑर्डिनरी है तभी एप्लीकेबल है पावर सीरीज मेथड। तो उसके बाद में पावर सीरीज मेथड को अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन खुद से कंसीडर किया, y इज इक्वल टू समेशन ऑफ a n x टू द पावर n, वेयर समेशन बिलोंग्स टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। और उसके बाद में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, इनका वैल्यूज y, y1 एंड y2, इन तीनों के वैल्यूज को इस दिए गए हम लोगों के जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा उसमें हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हम लोग का फोर्थ स्टेप हो गया, सब्स्टिट्यूट the values of y, y1 and y2 in given differential equation। उसके बाद में हम लोगों को x के लाइक पावर वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट को राइट हैंड साइड से इक्वेट करना है। इक्वेट the coefficients of like power terms of x to RHS। RHS में जो भी होगा, यदि होमोजेनस इक्वेशन है तो हर एक टर्म 0 से इक्वेट होगा, यदि नॉन होमोजेनस है तो RHS में x का लाइक पावर वाले टर्म के साथ में हम लोग उसको इक्वेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इतना करने के बाद में फोर्थ स्टेप के बाद में हम लोगों को कुछ ऐसा मिलता है, सपोज 2a नॉट बाई 3x, या इसमें x वाला टर्म नहीं है मान लेते हैं, प्लस या a1 बाई 4 माइनस 3 बाई 6 मान लेते हैं, ऐसा कुछ हम लोगों को मिलता है x, प्लस सपोज a नॉट बाई 4 माइनस 12 a नॉट बाई, या a1 कर दें इसको, a1 बाई 16, ऐसा कुछ मिलता है मान लेते हैं x स्क्वायर। तो इसको हम लोग RHS से इक्वेट करेंगे। RHS में x टू द पावर 0 वाला जो भी टर्म होगा, मान लेते हैं x टू द पावर 0 वाला टर्म यहाँ पे होता है 9 माइनस 14x प्लस 21 बाई 2x स्क्वायर मान लेते हैं, ऐसा हम लोगों का इक्वेशन में राइट हैंड साइड में है। तो हम लोगों को लाइक पावर वाले टर्म्स को इक्वेट करना है, मींस x टू द पावर 0 वाला टर्म ये है LHS में, x टू द पावर 0 वाला टर्म ये है RHS में, तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो हम लोग को मिलेगा 2a नॉट बाई 3 इज इक्वल टू 9, यहाँ से हम लोग a नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 27 बाई 2। उसी तरीके से x टू द पावर 1 वाले टर्म को x टू द पावर 1 से इक्वेट करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा a1 बाई 4 माइनस 3 बाई 6, यानी कि 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 14। तो यहाँ से a1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 14 प्लस 1 बाई 2 इंटू 4। इस तरीके से हम लोग को a1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो जो भी है हम लोगों को दोनों तरफ के लाइक पावर्स
ऑफ x वाले टर्म के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो इससे क्या होगा, इससे फर्दर हम लोगों को एक रिकरेंस रिलेशन मिलेगा या रिकर्सन रिलेशन मिलेगा। इट विल गिव अ रिकरेंस रिलेशन। इससे हम लोगों को एक रिकरेंस रिलेशन मिलेगा कोएफिशिएंट का। ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे a वाले टर्म्स को कोएफिशिएंट कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है, आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इट विल गिव अ रिकरेंस रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड further we will get the values of successive coefficients with respect to two arbitrary constants। तो ये स्टेप में क्या हो रहा है, इस स्टेप में हम लोग सबसे पहले तो कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर रहे हैं LHS और RHS के, लाइक पावर्स ऑफ x वाले कोएफिशिएंट्स को। उससे हम लोगों को एक रिकरेंस रिलेशन मिल रहा है कोएफिशिएंट्स का, एक an के या an के रिस्पेक्ट में कोई एक रिलेशन आएगा। बाद में क्या करेंगे, हम लोग हर एक कोएफिशिएंट का वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। n का वैल्यू पुट करने पर, अलग अलग वैल्यू पुट करने पर a1 a2 a3 a4 इस तरीके का वैल्यू मिलेगा, और उन सारे वैल्यूज का रिलेशन हम लोगों को मिल जाएगा आर्बिट्ररी, दो पर्टिकुलर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के रिस्पेक्ट में। सामान्यतः a0 और a1 के रिस्पेक्ट में हम लोगों को मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि a2 का वैल्यू 0 आ गया, a3 का वैल्यू मान लेते हैं -a1/2 आ गया, a4 का वैल्यू मान लेते हैं a0 या 3a0 आ गया। ऐसा ही कुछ वैल्यू आ जाएगा। मीन्स a1 और a0 के रिस्पेक्ट में सामान्यतः वैल्यूज हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, तो दो पर्टिकुलर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के रिस्पेक्ट में सारे कोएफिशिएंट्स का वैल्यू हम लोग को निकालना होता है। ये 5th स्टेप है। इसके बाद के स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो कोएफिशिएंट्स का वैल्यू आया है उन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो हम लोगों ने y का एक इक्वेशन ले करके चला है, मान करके रखा है कि इसका ये सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन में हम लोग इन सारे कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो वो हो गया हम लोग का 6th स्टेप। तो 6th स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 6th स्टेप में हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूट द कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टेप 5 इन दिस कंसिडर्ड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज obtained, the values of coefficients obtained in above step to the considered solution of given differential इक्वेशन। और कंसिडर्ड सॉल्यूशन हम लोग का क्या है, ये y इज इक्वल टू समेशन ऑफ an x टू द पावर n। आप इसमें रखिए या इसमें रखिए, और उसके बाद में हम लोगों को यहां से इसका एक्सप्लिसिट फॉर्म में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। द एक्सप्लिसिट फॉर्म गिव्स द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सप्लिसिट फॉर्म यानी कि जितने भी आए हैं अलग अलग, a0 के रिस्पेक्ट में कुछ आएगा, फिर a1 के रिस्पेक्ट में कुछ आएगा, अलग अलग हम लोग कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज को पुट करेंगे। तो a0 के रिस्पेक्ट में 3-4 टर्म्स मान लेते हैं, निकाल लिए। a1 के रिस्पेक्ट में 3-4 टर्म्स मान लेते हैं, निकाल लिए। सबको एक साथ रख देंगे, a0 वाले टर्म्स को एक साथ रख दिए, a1 वाले टर्म्स को एक साथ रख दिए। फाइनल सॉल्यूशन यही हो गया हम लोग का। इसी को एक्सप्लिसिट फॉर्म कह रहा है यहाँ पे। Okay, so these are the working rules of getting a power series method, application of power series method when x is equal to 0 is an ordinary point of any given differential equation. Okay, तो ये हम लोगों का वर्किंग रूल्स हो गया। अब इन वर्किंग रूल्स पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि ये वर्किंग रूल्स हम लोगों को और ज्यादा बेहतर रूप से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। So this is our first question. Solve the differential equation y2 plus x square y is equal to 0 by assuming a power series solution about the point x is equal to 0. तो हम लोग को यहाँ पे चेक करना है पहले कि x is equal to 0 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं है।
तो हम लोग के यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये चेक करने के लिए कि x इज इक्वल टू 0 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं है, हम लोग उसको चेक करते हैं। px यदि वैनिश नहीं करता है तब वो ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। तो उसके लिए हम लोग इसको पहले कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्मेट से, कंपेयरिंग इट विथ px y2 प्लस qx y1 प्लस rx y इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो हम लोग देख रहे हैं कि px का वैल्यू यहाँ पे y2 का कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि px का वैल्यू 1 आ रहा है। तो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 होने पर px का वैल्यू 1 ही रहेगा, क्योंकि px का वैल्यू कांस्टेंट है, x से इंडिपेंडेंट है। तो px इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू 1। x का किसी भी वैल्यू पर px का वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 पर भी ये ऑर्डिनरी पॉइंट है, यानी कि ये 0 नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के लिए x इज इक्वल टू 0 एक ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। पहला स्टेप हम लोगों ने देख लिया, वेरिफिकेशन हो गया कि x इज इक्वल टू 0 इसका एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो जब वो एक ऑर्डिनरी पॉइंट आ जाता है, उसके बाद में हम लोग सेकंड स्टेप में जाते हैं। सेकंड स्टेप है कि हम लोगों को इसका एक सॉल्यूशन खुद से कंसीडर करना है y इज इक्वल टू सीरीज में। तो हम लोग मान लेते हैं, नाउ कंसीडर अ सीरीज सॉल्यूशन of equation 1, y is equal to summation of a n x to the power n, where n is equal to 0 to infinity, where a naught is not equal to 0, और y is equal to, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, a naught प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ए एन एक्स टू द पावर n प्लस ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में था कि चेक करना है कि x इज इक्वल टू 0 उसका ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं है। हम लोगों ने चेक कर लिया, वो ऑर्डिनरी पॉइंट हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग पावर सीरीज मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन में पहला स्टेप था, यानी कि वर्किंग रूल का सेकेंड स्टेप में हम लोगों को दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन को कंसीडर करना था। y इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए एन एक्स टू द पावर n वाला टर्म हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोगों को y का फर्स्ट डेरिवेटिव और y का सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है। तो अब हम लोग इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लिखें ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हम लोग को मिलेगा y का फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा n a n x टू द पावर n माइनस 1, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 मिल जाएगा, y2 हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 a n x टू द पावर n माइनस 2, n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख लें, और y2 इज इक्वल टू n का लिमिट जो है स्टार्टिंग हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 a n की जगह में 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a2, n की जगह में 2 पुट करेंगे तो ये a x का पावर 0 हो जाएगा यानी कि 1, प्लस n इज इक्वल टू 3 पुट करें तो 3 इंटू 2 हो जाएगा यानी कि 6 a3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो x का पावर 1, प्लस n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 3 12 a4 x का पावर 2, प्लस 5 पुट करेंगे तो 5 इंटू 4 20 a5 x का पावर 3, यानी कि यहाँ पे x का जो भी पावर है उसमें यहाँ पे +2 हो रहा है। x का पावर 1 है
तो यहाँ पे 1 + 2 है, x का पावर 0 है तो 0 + 2 है, x का पावर 2 है तो 2 + 2 है, x का पावर 3 है तो 3 + 2 है। ठीक है, तो इतना ही छोड़ दें। प्लस n के लिए x का पावर n-2 जब है तब ये है n × n-1 an x का पावर n-2। x का पावर जब हम लोग n लेंगे, x का पावर n वाला जो टर्म होगा उसके लिए ये कोएफिशिएंट्स कितने हो जाएंगे। तो जब x का पावर n करना है हम लोगों को, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा यहाँ पे, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे n की जगह में n+2 पुट करना पड़ेगा। देखिए यदि हम लोग n के जगह में n+2 पुट कर दें तो n+2 -2 हो जाएगा x का पावर। ठीक है, ये और ये कट जाएगा तो x का पावर n बच जाएगा। तो हम लोगों ने n को पुट किया है n+2, तो जहां जहां पर भी n आ रहा है वहां वहां पे n+2 पुट करेंगे तो इसका जो कोएफिशिएंट्स हो जाएगा वो हो जाएगा n+2 और यहाँ पे हो जाएगा n+2 -1, यानी कि n+1, ये 2 - 1 कर दिए तो 1 आ गया और ये n+2, और यहाँ पे भी ये छूट रहा है इंटू a, n की जगह में an+2 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का इसका कोएफिशिएंट हो गया एट x⁴ n। तो उसको भी हम लोग लिख लें प्लस, अब डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हैं, इसके आगे का एक टर्म और दिखाना पड़ेगा। तो इसका अगला टर्म जैसे यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, तो एक एक पावर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसका पावर 1 बढ़ेगा तो n-1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा तो ये भी 1 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा n+1, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा an+1 और यहाँ पे हो जाएगा x⁴n-1। इसका अगला टर्म हो जाएगा, हम लोग को बेसिकली x का पावर n वाला टर्म चाहिए, हम लोग को मेन यही निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोगों ने लिख लिया है ये n+1 × n+2 an+2 x का पावर n, ये ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यहां से एक सीरीज में एक आगे बढ़े तो n+1 पहुंचे, यहां से एक आगे बढ़े तो n+2 पहुंचे, यहां से एक आगे बढ़े तो n पहुंचे, यहां से एक आगे बढ़े तो n+1 पहुंचे। an में 1 ऐड किए तो an+1 आया, इसमें +1 ऐड किए तो an+2 आया। x का पावर n-2 है, +1 करेंगे तो x का पावर n-1 मिलेगा, +1 करेंगे तो x का पावर n मिलेगा। तो ये सीरीज इस तरीके से आगे चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने कंसिडर सॉल्यूशन लिखा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला। अब हम लोग को वर्किंग रूल में क्या बताया गया है कि इन सारे वैल्यूज को y फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, इन सारे वैल्यूज को दिए गए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब हम लोग उस स्टेप पे काम करें। अब हम लोग y1 और y2 के वैल्यूज को इस दिए गए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस इक्वेशन में हम लोग का y का फर्स्ट डेरिवेटिव वाला टर्म नहीं है, तो हम लोग को सिर्फ y और y2 को सब्स्टिट्यूट करना है, तो वही करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग the values of y and y2 in equation 1 we get, तो हम लोगों को मिलेगा y2, तो y2 की जगह में हम लोग इसको लिखें। देखिए हम लोग डायरेक्ट यहां से भी बना सकते हैं, हम लोग इसको भी सब्स्टिट्यूट करके और y की जगह में इसको भी सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट इस समय हम लोग इसके एक्सपैंडेड टर्म्स वाले जो फॉर्मेट है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y2 की जगह में, और y की जगह में हम लोग इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट हम लोग इसको समेशन वाले टर्म को भी सब्स्टिट्यूट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो पहले हम लोग इस तरीके से बना लें, उसके बाद हम लोग उसको इससे जो आंसर मिलेगा उसको वेरीफाई कर लेंगे, इस तरीके इसको सब्स्टिट्यूट करके बना करके देख करके, तो दोनों तरीके से हम लोग बनाना सीख जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट टाइम में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो y2 की जगह में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2a2 + 6a3x + 12a4x² + 20a5x³ प्लस हम लोग सीधे n वाला टर्म को लिखें, क्योंकि इन दोनों टर्म्स की हम लोगों को जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी x का पावर n है, तो x का पावर n वाला टर्म्स को लिखते हैं, प्लस n+1 n+2 an+2 x का पावर n। ये हो गया हम लोग का y2 के जगह में। प्लस
अब हम लोग का y वाला टर्म है, y वाला टर्म में एक मल्टीप्लायर है एक्स स्क्वायर, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही चलें। तो इसके हर एक टर्म्स को हम लोगों को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करते ही चलते हैं डायरेक्ट। ए नॉट को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ए नॉट एक्स स्क्वायर, प्लस ए वन एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन एक्स क्यूब, प्लस ए टू एक्स टू द पावर 4, प्लस ए एन एक्स का पावर n प्लस 2, प्लस ऐसे ये इन्फिनिटी तक चला गया है, इज इक्वल टू जीरो। ये हम लोगों का y और y2 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद में मिला है। अब देखिए यहाँ पे x का पावर n है और यहाँ पे x का पावर n प्लस 2 आ गया है, तो इससे 2 टर्म पहले हम लोग आ जाएंगे या यहाँ से हम लोग 2 टर्म आगे बढ़ जाएंगे। आपको जैसी सुविधा आप वैसा काम कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसमें काम कर लिए हैं, तो एक बार इसमें काम कर लेते हैं। x का पावर n प्लस 2 को x का पावर n में चेंज करते हैं, तो क्या करना होगा उसके लिए हम लोगों को इसके पहले का 2 टर्म में आना पड़ेगा। तो n x का पावर n प्लस 2 है, फिलहाल x का पावर n प्लस 2 है, हम लोग को चाहिए x का पावर n, तो n टेंड्स टू n माइनस 2 हो जाएगा। यदि हम लोग n को n माइनस 2 से रिप्लेस कर दें तो n माइनस 2 का माइनस 2 और प्लस 2 दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का पावर n बच जाएगा। तो n को रिप्लेस करना है n माइनस 2 से, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा a n माइनस 2। बस इसको ध्यान में रखना है कि इससे पहले का एक टर्म आएगा, उससे पहले का टर्म ये वाला आ रहा है। ओके, तो हम लोग उसको अगला टर्म में लिख लेंगे, अभी फिलहाल उसमें चेंजिंग नहीं करते हैं। तो एक बार हम लोग इसको लिख ले, और 2a2 प्लस 6a3x प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ कर लें। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 12a4 और a नॉट प्लस 12a4 प्लस a नॉट एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स क्यूब वाले टर्म में एक्स क्यूब को कॉमन ले लें तो यहाँ पर है 20a5 और यहाँ पे a1, तो ये हो जाएगा 20a5 प्लस a1 x टू द पावर 3, प्लस आगे बढ़े x का पावर n वाला टर्म। तो x का पावर n वाला टर्म इस सेकेंड ब्रैकेटेड टर्म में x का पावर n वाला जो टर्म्स है हम लोग का वो कुछ ऐसा आया है। कैसे निकाला है हमने? x का पावर n प्लस 2 में x के आप पहले भी आ सकते हैं, इसके पहले का टर्म जो होगा वो क्या होगा? x का पावर n माइनस 1 होगा, यहाँ पे x का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी n प्लस 1 होगा। इससे पहले का टर्म, इसके बाद का टर्म है a n x का पावर n प्लस 2। इससे जस्ट पहले का टर्म में एक हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, x का पावर में एक सब्ट्रैक्ट किया तो n प्लस 1 हो गया, a n में एक सब्ट्रैक्ट किया तो a n माइनस 1 हो गया। इससे जस्ट पहले का टर्म क्या होगा? x का पावर n हो जाएगा और यहाँ पे a का पावर n माइनस 2 हो जाएगा। तो आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, या तो आप यहाँ पे आप x का पावर n प्लस 2 में n को रिप्लेस कर दीजिए n माइनस 2 से, तो यहाँ का a n भी रिप्लेस हो जाएगा, a n माइनस 2 हो जाएगा। या आप इससे पहले का टर्म निकाल लीजिए, उससे पहले का टर्म निकाल लीजिए, आपको जैसी सुविधा आप ऐसा काम कर सकते हैं, बस आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम लोगों के लिए यहाँ पे x का पावर n वाला टर्म ये है, तो हम लोग x का पावर n कॉमन ले लें इससे और इससे, तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा n प्लस 1, n प्लस 2, a n प्लस 2, और यहाँ पर से हम लोगों को मिला a n माइनस 2, a n माइनस 2 x टू द पावर n, और ये आगे बढ़ा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है? अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को करना था कि RHS और LHS में x के लाइक पावर वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो RHS तो हम लोग का 0 है, हम लोग का जो इक्वेशन है वो होमोजेनस है, तो RHS 0 है, तो हम लोगों का हर एक टर्म जो है वो 0 से इक्वेट होगा। तो वो लिखें इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स of like power terms of x to 0। RHS हम लोग का 0 है तो 0 वी गेट। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? देखिए ये पहला टर्म है कांस्टेंट, x का पावर 0 है इधर, तो खैर सब 0 है, तो लिखें फॉर x टू द पावर 0 2a2
is equal to 0, this implies a2 is equal to 0. For x to the power 1, x के पावर 1 वाला टर्म 6a3x है, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 6a3 is equal to 0, this implies a3 is equal to 0. For x to the power 2, for x to the power 2, तो उसके लिए 12a4 प्लस a0 is equal to 0. तो यहाँ से हम लोग का a4 का वैल्यू आ गया -a0/12. हम लोगों ने बताया है कि a0 जो है वो 0 के बराबर नहीं है. फॉर x टू द पावर 3, x का पावर 3 के लिए है ये 20a5 प्लस a1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से a5 का वैल्यू आ गया -a1/20. तो यही है, हम लोगों को हर एक कोएफिशिएंट का वैल्यू इधर a0 या a1 के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा. ठीक है, फिलहाल हम लोग के पास में x3 तक का ही टर्म है. हम लोग आगे यहाँ से जो अभी रिकरेंस रिलेशन मिलेगा वहां से हम लोग a का किसी भी टर्म का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं. a का a4, a5, a6, a7, हम लोग कोई भी एक वैल्यू हम लोग वहां से चाहें तो निकाल सकते हैं. चलिए, फॉर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे. फॉर x टू द पावर n, तो x के पावर n के लिए यहाँ पर है n+1, n+2, an+2 प्लस an-2 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज an+2 का वैल्यू यहां से आ गया -an-2 बाई n+1 n+2. यहाँ पे n का मिनिमम वैल्यू हम लोग 2 ले सकते हैं. 2 से छोटा वैल्यू नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 लेने पर ही a0 मिलेगा. 2 से छोटा वैल्यू लेने पर a का माइनस आ जाएगा जो कि वैलिड नहीं है. तो यहाँ पे लिख दें फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो ये हम लोग का रिकरेंस रिलेशन आ गया. इसी को कहते हैं रिकरेंस रिलेशन. रिकरेंस रिलेशन, इसी रिकरेंस रिलेशन से हम लोग n के अलग अलग वैल्यूज को पुट करके a का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं. हम लोग यहाँ से वेरीफाई करके देख लें. n का वैल्यू यदि हम लोग 2 पुट करते हैं तो a4 का वैल्यू हम लोग को मिलेगा a4 इज इक्वल टू -a0/3 इंटू 4, 12. तो -a0/12 आ गया. सही है. n का वैल्यू 3 पुट करने पर a5 का वैल्यू हो जाएगा -a1/4 इंटू 3 पुट कर रहे हैं ना, 4 इंटू 5, 20. तो -a1/20 उतना है. इट मीन्स हम लोगों का ये रिकरेंस रिलेशन सही है. तो अब हम लोग यहाँ पे a6 का वैल्यू निकाल सकते हैं, a7, a8 इस तरीके का वैल्यू निकाल सकते हैं. रिकरेंस रिलेशन के आने के बाद में हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों को स्टेप में बताया गया है कि उसके बाद में a के अलग अलग वैल्यूज को इस इक्वेशन में जो हम लोग कंसिडर्ड सॉल्यूशन है उसमें हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. इसीलिए हम लोगों ने इसको और इसको अभी नहीं मिटाया है क्योंकि हम लोगों का एक काम और अभी बचा हुआ है कि हम लोगों को इस फॉर्मेट को यूज करके भी हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इस फॉर्मेट यानी समेशन वाले फॉर्मेट में. चलिए, इसीलिए इन दोनों को छोड़ दिया गया है. तो अब हम लोग इन सारे कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स इन इक्वेशन 2 वी गेट. तो हम लोग को क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 का वैल्यू 0 है. अगला टर्म a3 का भी वैल्यू 0 है. अगला टर्म a4 x टू द पावर 4 होगा. तो a4 का वैल्यू माइनस में आ रहा है. तो a4 का वैल्यू है -a0/12. ये हो जाएगा -a0/12 x टू द पावर 4. नेक्स्ट टर्म आएगा a5 का वैल्यू भी माइनस है तो -a1/20 x टू द पावर 5. अब हम लोग को चाहिए x टू द पावर 6 में a6 का वैल्यू. तो a6 का वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे. कैसे, n का वैल्यू 4 पुट करेंगे. तो हम लोग का रिकरेंस रिलेशन है an+2 इज इक्वल टू -an-2/n+1 इंटू n+2. यहाँ पे यदि हम लोग n इज इक्वल टू 4 लें तो a6 का वैल्यू हम लोग को मिलेगा -a2. n की जगह में 4 पुट किए, 4 - 2 -a2 हो गया. और नीचे में
4 + 1 5 इंटू 4 + 2 6। a2 का वैल्यू 0 है इसलिए वैल्यू 0 हो गया। अब हम लोग x⁻6 वाला टर्म भी हम लोग को नहीं मिलेगा। x⁻7 वाला टर्म देखें, उसके लिए हम लोग को a7 चाहिए। a7 के लिए हम लोग को यहाँ पे n का वैल्यू 5 पुट करना पड़ेगा। तो एट n = 5 यहाँ पे 5 - 2 यानी कि a3 वाला टर्म आएगा। a7 = -a3 बाई 5 + 1 6 इंटू 5 + 2 7। a3 भी 0 है तो ये भी 0 हो गया, यानी कि x⁻7 वाला टर्म भी नहीं मिलेगा हम लोगों को, x⁻6 वाला टर्म भी नहीं मिला। x⁻8 के लिए हम लोग a8 निकालेंगे। a8 के लिए हम लोग को n = 6 पुट करना पड़ेगा। तो n = 6 पे a8 = -a4 बाई n = 6 है तो 7 × 8, 7 × 8 और -a4 का वैल्यू है -a0, तो माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया a0/12 × 56। ये हम लोग का a8 का वैल्यू आ गया x⁸8। ये प्लस में है तो हम लोग लिखें प्लस a0/12 × 56 x⁸8। नेक्स्ट वैल्यू हम लोग n = 7 पुट करें। n = 7 पुट करेंगे तो a9 का वैल्यू मिलेगा। a9 = हो जाएगा -a5, -a5। n = 7 है तो 7 - 2 5 होगा, तो -a5/8 × 9। 7 है 8, 7 + 2 9, ठीक है। तो a5 का वैल्यू में भी माइनस है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया a1/20 × 8 9 72। ये a9 है यानी कि x⁹9 वाला टर्म है ये, तो ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा a1/20 × 72 x⁹9 और ये ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अब इसी को हम लोगों को एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख लेना है, वही हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। और y = a0 वाले को पहले लिखें तो 1 - x⁴/12 प्लस x⁸8/12 × 56 एंड सो ऑन। a0 प्लस a1 वाला टर्म है x - x⁵5/20 प्लस x⁹9/20 × 72 एंड सो ऑन a1। यही हो गया हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोगों को जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड किया गया था उसका फाइनल सॉल्यूशन हम लोगों को ये मिला। हम लोगों ने क्या किया था, y का एक्सपैंडेड वर्जन यूज किया था, y2 का भी एक्सपैंडेड फॉर्म यूज किया था, उसके बाद में हम लोगों ने इस सॉल्यूशन को निकाला था। अब हम लोग इसी सॉल्यूशन को निकाल करके देखेंगे इस समेशन वाले टर्म्स को यूज करके, समेशन साइन के साथ में। हम लोग वैसे भी इसको बना सकते हैं। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था, हम लोग उसको लिख लें यहाँ पे x² y2 + x² y = 0। ये हम लोग का क्वेश्चन है। इक्वेशन 1 हम लोगों ने इसे माना था। तो अब हम लोग y और y2 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है, बट हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछला इस आंसर को निकालने के लिए y का ये एक्सपैंडेड वर्जन यूज किया था, y2 के भी एक्सपेंडेड वर्जन को हम लोगों ने यूज किया था। इस टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइम हम लोग समेशन वाला फॉर्म को यूज करके इसी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ y एंड y2, चूंकि y1 तो है नहीं इसमें, एंड y2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हम लोग को मिलेगा y2 की जगह में है n n - 1 an x⁴n - 2 n = 2 to infinity प्लस x² y है। x² इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर डाल देंगे तो x⁴n + 2 हो जाएगा। तो हम लोग एक साथ ही लिख लें उसको an x⁴n + 2 n = 0 to infinity = 0। ये हम लोग को यहाँ से मिल गया।
अब हम लोगों को यहाँ पे x का पावर 0 का कोएफिशिएंट को निकालना है। x का पावर 0 कैसे होगा? x का पावर 0 पुट करने के लिए यहाँ पे n का वैल्यू n-2 पुट करना पड़ेगा। n-2 पुट करेंगे तो an-2 हो जाएगा, वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू यदि n+2 पुट करें तो x का पावर n हो जाएगा। यदि हम लोग n के जगह में वैल्यू 2 पुट करेंगे, n के जगह में यदि 2 पुट करते हैं, जो कि हम लोग कर सकते हैं, तो n के जगह में यदि 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखें इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ like powers of x to 0, चूंकि RHS में 0 है, RHS होता है बट RHS में 0 है, इसलिए हम लोग 0 से डायरेक्ट लिख रहे हैं। वी गेट, तो फॉर x to the power 0 हम लोगों को कहाँ से मिलेगा ये? एट n is equal to 2 इन फर्स्ट टर्म। तो हम लोगों को n is equal to 2 पुट करना है फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में n is equal to 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा 1, और n is equal to 2, तो यानी कि 2 × 1 2, a2 is equal to 0। तो यहां से हम लोग को a2 का वैल्यू 0 मिल गया। अब x का पावर 1 पुट करेंगे, x का पावर 1 पुट करने के लिए n is equal to 3 पुट करना पड़ेगा। फॉर x to the power 1 at n is equal to 3 इन फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में हम लोग यदि n is equal to 3 पुट करें तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 3 × 2 6a3, 6a3 is equal to राइट हैंड साइड में 0 है, यहाँ से a3 का वैल्यू भी 0 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी a2 का वैल्यू 0 आया था, a3 का भी वैल्यू 0 आया था। फर्दर चेक करते हैं a4 का वैल्यू क्या आता है। इस तरीके से a4 के लिए क्या करना होगा, x का पावर 0 निकाल लिया, x का पावर 1 निकाल लिया, x का पावर 2 निकालेंगे। x का पावर 2 के लिए यहाँ पे हम लोगों को n is equal to 4 पुट करना पड़ेगा। n is equal to 4 पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से भी हम लोग x का पावर 2 निकाल सकते हैं n is equal to 0 पुट करके। तो हम लोगों का दोनों ही टर्म्स को इस बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे a2 is equal to 0, a3 is equal to 0 को यहाँ से वेरीफाई करा लिया था, उसमें भी वही आया था, इसलिए हम लोगों ने उसे मिटा दिया। यहाँ पे a4 और a5 को वेरीफाई नहीं किया है, अभी हम लोग कर लेंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे कि हम लोग का ये वेरीफाई होता है या नहीं होता है। तो फॉर x to the power 2, फॉर x स्क्वायर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, n is equal to 4 ले रहे हैं फर्स्ट टर्म में, एट n is equal to 4 इन फर्स्ट टर्म एंड n is equal to 0 इन सेकेंड टर्म। तो देखिए x का पावर 2 निकालने के लिए n is equal to 4 ले रहे हैं, 4 - 2 करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला टर्म में n is equal to 4 पुट करना है, और सेकेंड टर्म में n is equal to 0 पुट करेंगे तो x का पावर 2 निकल जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे n का पावर 4 पुट करेंगे तो 4 × 3 12 a4, ये हो गया 12 a4, प्लस यहाँ से हम लोग को मिलेगा a0 is equal to 0। दिस इंप्लाइज a4 is equal to -a0/12, -a0/12 आ गया। अब हम लोग निकाल लें एक बार और, फॉर x to the power 3, x का पावर 3 कैसे आएगा, n का वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करेंगे, एट n is equal to 5 इन फर्स्ट टर्म एंड n is equal to यहाँ पे 1 पुट कर दें, तो n3 हो जाएगा, n is equal to 1 इन सेकेंड टर्म। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर n is equal to 5 पुट करना है, 5 × 4 20 a5, प्लस n is equal to 1 पुट करना है, a1 is equal to 0, दिस गिव्स a5 is equal to -a1/20, a5 is equal to -a1/20 एंड हेंस वेरीफाइड। अब हम लोग को वेरीफाई करना है ये रिकरेंस रिलेशन। क्या रिकरेंस रिलेशन भी हम लोगों का सेम आता है? x का पावर n के लिए हम लोग यहाँ पे n को चेंज करेंगे n-2 से, तब n + 2 - 2 का 2 कट जाएगा, x का पावर n बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n-2। ठीक है, तो लिखें फॉर x का पावर n एट n is equal to x का पावर n लाने के लिए यहाँ पे n के जगह में n + 2 पुट करना पड़ेगा, तब +2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, n is equal to n + 2 इन फर्स्ट टर्म
एंड n इज इक्वल टू n-2 इन सेकेंड टर्म। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू n+2 करना है, तो n+2 और यहाँ पे हो जाएगा n+2-1 यानी कि n+1, an+2 और यहाँ पे n-2 पुट करना है, तो an-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से an+2 का वैल्यू आ गया -an-2 बाई n+1 को पहले लिखें n+2 एंड हेंस वेरीफाइड। यहाँ पे देख रहे हैं n का मिनिमम वैल्यू 2 ही ले सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोगों ने समेशन वाला टर्म को भी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे का तो कहानी सेम है, जो कहानी यहाँ से चला था वही कहानी यहाँ से भी चलेगा एग्जैक्टली। इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे x का पावर n वाले टर्म के कोएफिशिएंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेट किया है। आप चाहें तो x का पावर n+2 वाले टर्म के कोएफिशिएंट को भी इक्वेट कर सकते हैं, उससे आपको an का वैल्यू मिल जाएगा एंड हेंस यू मे गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ n एट 0। ओके, देखिए क्या करना है उसके लिए। हम लोग को सिंपली, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, बट इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो यहाँ पे x का पावर n वाले कोएफिशिएंट्स को इक्वेट किया है, उसके जगह में हम लोग यहाँ पर x का पावर n+2 के कोएफिशिएंट्स को भी इक्वेट कर सकते थे। उसके लिए बस हम लोग को करना क्या होता, ये अलग से है, फॉर x टू द पावर n+2, x का पावर n+2 बनाने के लिए यहाँ पे n के जगह में n+4 करना पड़ेगा। तो कैसे मिलेगा, एट n इज इक्वल टू n+4 इन फर्स्ट टर्म में हम लोग n के जगह में n+4 पुट कर देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम लोग को ये मिल जाएगा n+4 यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को n+3 मिलेगा, पहले उसको लिखें, छोटा टर्म होगा, और यहाँ पे n+4 हो जाएगा, n+4 प्लस an इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से an+4 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा -an बाई n+3 इंटू n+4। तो यहाँ पे हम लोग n का मिनिमम वैल्यू 0 ले सकते हैं। हम लोग चाहें तो वेरीफाई करके देख लें। n का वैल्यू यदि हम लोग 0 लेंगे, तो a4 का वैल्यू आएगा -a0 बाई 12, वही आया था, कहीं पे लिखा हुआ होगा, ये रहा -a0 बाई 12। n इज इक्वल टू यदि 1 लें तो a5 का वैल्यू -a1 बाई 4 एंड 520, -a1 बाई 20, इस तरीके से आया। ठीक है, a6 का वैल्यू 0 आया था, शायद 0 चेक कर लेते हैं। a6 के लिए हम लोग यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 लेंगे, a2 आएगा, a2 का वैल्यू 0 आया था इसलिए 0 हो गया, a6 का वैल्यू 0, a7 का वैल्यू 0। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पावर सीरीज मेथड का एप्लीकेशन देखा, कैसे उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है उसको हम लोगों ने पहले देखा, उसके बाद में उसके वर्किंग रूल्स को जाना, वर्किंग रूल्स को हम लोगों ने एक एग्जाम्पल में अप्लाई भी किया। और आज के वीडियो में हम लोग यहीं पर इसे रोकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और भी कुछ सारे एग्जांपल्स लेकर के आएंगे। यदि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पे जाकर के हमसे पूछ सकते हैं, या हमें मेल कर सकते हैं। और यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो इसका अगला वीडियो आप देखिए, उसमें आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तब मुझे लगता है कि जो भी थोड़ा बहुत भी कहीं पर यदि आप लोगों से मिस हो रहा होगा तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।